हाय फ्रेंड्स, विजय शर्मा मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि 5 स्टेज ऐसी हैं जो वहाँ पर आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो स्टेज कौन सी है, कहाँ पर आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, कहाँ पर आपको स्टैंड लेना है और कहाँ पर आपको उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो वो स्टेज में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, आपसे शेयर करूँगी वो टिप्स जो आप में वो जो उनको आप उस स्टेज में आप यूज़ कर सकते हैं और आप उनका ध्यान रख सकते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, याद है आपको, तो मेरी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है जिसकी मुझे ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना है। तो चलते हैं अपने से टॉपिक की ओर। तो पहले जो स्टेज है वो है न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी का क्या होता है, उस टाइम वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको हर सेकंड में उनकी माँ की ज़रूरत है। उनको कब उनको फीड करवाना है, कब वो बच्चा रो रहा है, कब उसको कौन सी तकलीफ़ हो रही है, तो इसके लिए उसकी माँ को हमेशा उसके सामने प्रेजेंट रहना है कि बच्चा कब अचानक रो रहा है, किस लिए रो रहा है। तो ये तो एक माँ ही समझ सकती है। तो उस चीज़ के लिए माँ को हमेशा अपने बच्चे के पास रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बच्चा जब दुनिया में आया है तो अपने माँ बाप के लिए आया। उस टाइम माँ बाप को अपने बच्चे के पूरा ध्यान देना, प्रॉपर ध्यान देना है। बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे के मानसिक विकास पर भी ध्यान देना है। तो और साथ ही साथ क्या है, बच्चे के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना। यही एक स्टेज होती है जब इन 5 स्टेज में ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे को आप सही आकार भी दे सकते हैं, गलत आकार भी दे सकते हैं, या फिर उसको फिजिकल कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बड़ी सी बीमारी भी बन सकती है, या फिर बच्चा इस एज में डिप्रेशन में चला गया, क्या है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स इसी एज में बच्चे को फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे के सामने, अपने बच्चे के साथ फिजिकली मेंटली खड़े रहना पड़ता है। तो उसका अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो बहुत छोटा है, उसको कब दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, बच्चे को दूध चाहिए, बच्चा किस लिए चिल्ला रहा है, इसके लिए माँ को वहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद होता है इन्फेक्ट। वो एज, इस एज में हमने इस एज को क्या है 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, 1 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ, 6 to 9 मंथ एंड 9 to 12 मंथ। अब इस एज में क्या, 0 से 3 मंथ का बेबी जो है उसमें क्या करना है, बच्चे को माँ की ज़रूरत है, सिर्फ माँ बच्चे को फीड करवाना है। कुछ आपने मेडिसिन वगैरह दी तो माँ को फीड करवाना है। बच्चा कब रो रहा है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, ये माँ ने ध्यान दिया। अब उसका 3 से 6 मंथ में क्या होता है, बच्चा ग्रो कर रहा है। बच्चे को अब 3 मंथ में क्या, बच्चा आँखें खोलता है, बच्चा देख के मुस्कुरा रहा है, बच्चा कब रो रहा है, बच्चा किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, किसके पास ज़्यादा है, तो वो सब ध्यान रखना है। बच्चा हाथ पैर पटक रहा है, बच्चा उसको क्या चाहिए, उसको बच्चे ने सुसु अचानक कर दिया तो गीला है, तो उसके लिए माँ और बाप दोनों का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है 6 to 9 मंथ, जिसमें बच्चा पलटना सीख जाता है। मतलब बच्चा पलट लेगा, साइड पलटेगा, कुछ बच्चे तो हाथ पैर फेंकेंगे, कुछ बच्चे मतलब बेड से नीचे ना गिर जाएं, या बच्चे को आपने नीचे बिठाया या नीचे ज़मीन पे उसको लेटाया हुआ है तो बच्चे पलट के कहीं उनका कुछ दीवार पे या कुछ उनका ऐसा जो इन्होंने खिलौना लिया है वो अचानक गलत चीज़ मुंह में न डाल लें, खिलौना मुंह में न डाल चबा लें। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ना शार्प नज़र आपको चाहिए होती है कि बच्चे की एक एक हरकत को आपको नोट करना होता है। उसके बाद आती है एज ग्रुप 9 to 12 मंथ। अब इसमें बच्चा क्या, घुटने के बल भी चल रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे चलना सीख रहे हैं, कुछ बच्चों को आपने वॉकर पर बिठा दिया है। तो वो उस टाइम बच्चे के ऊपर आपको पूरा फोकस आपका बच्चे के ऊपर होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या स्टेप कर रहा है, क्योंकि ये जो 9 to 12 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, सेक्शन होता है ना ये वाला, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, जल्दी ही गलत चीज़ भी सीख लेते हैं, जल्दी अच्छी चीज़ भी सीख लेते हैं। तो दूसरे को देख के कोई चीज़ भी मुंह में डाल लेना या दूसरों की आदत को दोहराना कि हमारा बच्चा कुछ गलत चीज़ ना किसी का देख के सीख ले, तो वो चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली होती हैं। उसके बाद टॉडलर का, जी हाँ, ये होता है 18 से 24। कुछ बच्चे घुटने के बल चलना सीख रहे हैं और कुछ बच्चे चलना सीख चुके हैं, तो बोलना सीख रहे हैं। हमारा बच्चा कुछ गलत चीज़ सुन के बोल तो नहीं रहा, दोहरा तो नहीं रहा। बच्चा अब इस टाइम इस एज में हर चीज़ को फेंकता भी है, ठीक है, हर चीज़ को फेंक रहा है, उसको लेने के जा रहा है, पकड़ता है चीज़ों को। और बच्चे के अंदर तो बहुत से स्टेम गुण से जो है, एक होता है सेरेबल का जो फालसी के लक्षण होते हैं वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं।
क्या होता है उसमें बच्चे कुछ चीज़ों को जैसे दिल में बिठा लिया, उस चीज़ को बच्चा दिल में बिठा के बहुत सा टेंशन ले रहा है। छोटा सा भी बच्चा था, छोटे से बच्चे के अंदर टेंशन आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एग्रेसिवपन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। और क्यों हो रहा है? कि वो चीज़ों को ऐसे माहौल को देख रहा है। तो वो जो ये 18 से 24 महीने का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में माँ बाप को, घर के लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा गलत चीज़ ना सीख ले, कोई चीज़ गलत मुंह में न डाले। मेरे सामने एक केस आया था, बहुत रेयर केस था उस टाइम, ये मैं और काफ़ी कुछ ऐसा सुनाई, आप सबको भी आसपास में ऐसी चीज़ें सुनाई देती भी होंगी कि बच्चे ने फिनाइल की बोतल को पी लिया दूध समझ के। तो ये चीज़ें मैंने जब सुनी तो मैं भी शॉक थी। किसी ने मकोड़ा मुँह में कर लिया, किसी ने मकोड़े को पकड़ लिया। इस टाइम बच्चों को डर तो होता नहीं, वो हर चीज़ को पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी ने कोई चीज़ खिलौना तोड़ा, उसका प्लास्टिक बच्चे के हाथ में चुभ गया। तो ऐसे सब बहुत से केस बच्चे हम सबकी नज़रों में सामने आते रहते हैं। तो ये वही एज ग्रुप है जिसमें बच्चे उल्टी पुल्टी हरकतें कर लेते हैं। तो इसमें हम पूरा का पूरा फोकस माँ बाप का इस एज ग्रुप में चाहिए। उसके टाइम बाद आता है प्री स्कूल टाइम। प्री स्कूल टाइम में बच्चे को आपका, अब इसमें बच्चे ने क्या करा है, अब ये जो एज है ये 24 से 5 ईयर तक की होती है। 24 मंथ से 5 ईयर तक की है बच्चे की। तो इस टाइम में हमें क्या होता है, बच्चों को कहीं प्री स्कूल में डाल रहे हैं। प्री स्कूल मीन्स प्री नर्सरी में कोई डाल रहा है, प्री स्कूल में डाल रहा है, किड्स वे में डाल रहा है, प्ले वे में डाल रहा है। तो बच्चा अब तक तो आगे घर के माहौल से परेशान थी, घर का कोई माहौल ऐसा बुरी चीज़ बच्चे को ना सीखने को मिल जाए। अब ये जो एज ग्रुप आ गई है, इसमें क्या है, अब जब आप उसको बाहर, घर से बाहर भेज रहे हैं, तो वहाँ 10 तरीके के बच्चे हैं। अब 5 उंगलियाँ जब हमारी बराबर नहीं है, तो सोचिए उस स्कूल में सब बच्चे एक जैसे कैसे होंगे। कोई किस माहौल से आ रहा है, कोई किसी माहौल से आ रहा है। कोई बच्चा ज़्यादा शरारती है, एग्रेसिव है, उग्र स्वभाव का है, तो कोई बच्चा बहुत ही शांत है, बहुत ही प्योर, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं देश दुनिया का, शांत बैठने वाला बच्चा है। तो कोई चंचल है, कोई दिमाग लगाने वाला बच्चा है, कोई इमोशनली बच्चा है। तो ऐसे माहौल में आपका बच्चा अब जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसी एज में बच्चे को गलत संगत पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इस टाइम में उनको पता ही नहीं होगा सही क्या कर रहे हैं। उसने बोला कि अरे वहाँ पर एक भूत रहता है, अब उस बच्चे के अंदर भूत का डर आ गया। उसने बोला मैडम मारती है, या उसने एक स्लैप कर दिया बच्चे को, तो उसको एक मार का भी डर हो गया कि मुझे उस बच्चे ने मार दिया। तो इस टाइम में आपको अपने बच्चे का पूरा रहना ही रहना, पूरा प्रॉपर टाइम आपको अपने बच्चे को देना। तो जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, प्ले वे से आ रहा है, किड्स से आ रहा है, तो डायरेक्टली आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा स्कूल में दिन कैसा रहा, आज आपने क्या सीखा, वो क्या हरकत कर रहा है उस चीज़ को नोटिस कीजिए, वो क्या चीज़ दोहरा रहा है वो नोटिस कीजिए अब तक के नेचर में। और जो अब उसने स्कूल जा रहे हैं, जो किड्स वगैरह में स्कूल, प्ले वे स्कूल में जब जाना स्टार्ट किया है, तो वहाँ से जो उसका नेचर है और जो अब तक घर का नेचर था, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या मतलब अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है या फिर बच्चा डिक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ों को आपको पॉइंटों को मिलाना है, देखना है, समझना है। तो पूरा फोकस अब तक तो आपने उसके फिजिकली जो डेवलपमेंट हो रहा था, बच्चे के शारीरिक विकास हो रहे थे, आपने उस पर ध्यान दिया। अब बच्चे के मानसिक रूप से क्या विकास हो रहा है, आपको उस पर ध्यान देना है। अब उसके बाद आता है 6 से 12 साल का बच्चा। 6 से 12 साल का बच्चा अब स्कूल टाइम का बच्चा हो चुका है, स्कूल जाने लगा है, स्कूल स्टार्ट हो चुका है उसका। तो अब वो जो उसने वहाँ पर सीखा था, वहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, सिर्फ उसका माहौल वहीं तक था। अब वो जब स्कूल में एंटर कर रहा है, तो वहाँ पर उसको 20 से 40 बच्चे मिल रहे हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए पास मेंटली प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद साथ साथ बच्चे के अंदर एक क्या आता है, बच्चे के अंदर केयरिंग शेयरिंग की इस टाइम जो होता है कि प्ले वे स्कूल में जाने के बाद थोड़ा सा ये चीज़ें कम भी हो जाती हैं, किसी में ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो चीज़ में क्या बदलाव आ रहा है बच्चे के साथ। फिर उसके बाद आपने ये देखना कि बच्चा वहाँ टीचर से कैसे मिल रहा है, पेरेंट्स से अपने आगे जब स्कूल से आए तो बच्चा कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद बच्चा आपसे क्या शेयर कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। अब इस एज में जब बच्चा आपका 6 से 12 साल का बच्चा आपका हो चुका है, तो अब इस एज ग्रुप में अब आपको शांत रहना है, उसको बोलने का मौका देना। आप शांत रहेंगी तो वो बोलेगा,
आपको बताएगा, आपसे सवाल पूछने के उत्सुक होगा, आप उसके सवाल से पहले उसको जवाब दे देंगी तो वो आपसे कुछ शेयर ही नहीं करेगा। उसको कहेगा अरे मम्मा को तो सब पता है, मैं क्या शेयर करूँ, अभी मम्मा से बोलूँगा तो मम्मा मुझे डांट देगी। तो शांत रहिए, सुनने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप उनके सामने रखिए। स्कूल में बच्चे ने क्या किया उससे पूछिए, उसका हर डे का होमवर्क चेक कीजिए, टीचर से टच में रहिए, उनसे पूछिए कि आज बच्चे ने क्या नया किया था, या आपको कुछ कंप्लेन है या क्या है, तो टीचर्स को भी बोलने का मौका दीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारे बच्चे में क्या कमी थी, क्या खूबी थी, या क्या वीक पॉइंट था। प्लस साथ में अपने बच्चे से भी डिस्कस करते रहिए, दोनों की बातों को मैच भी करते रहिए कि क्या पेरेंट्स सही है या टीचर सही है या बच्चा सही है। उसके बाद अब इस संगत में आके इस एज में बच्चे शरारती बच्चों से भी मिल रहे हैं और कुछ बच्चे चालाक बच्चों से भी मिल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हद तक बच्चों को अब इस टाइम पे आपको अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा आपको अपने हक के लिए खड़ा होना है। अगर कोई बच्चा आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको बोलने से पहले अपने टीचर से बोले कि मैम ये मुझे तंग कर रहा है, तो मैम उससे उसको हैंडल करेगी। आपको मारपीट नहीं करनी, आपको डरना नहीं। आपको अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है तो आप तुरंत जाके मैम से शेयर कीजिए, मैम को बताइए। उसके बाद आप हमसे बताइए, अगर कोई मैम ने एक्शन नहीं लिया तो आप हमसे बताइए, हम बात करेंगे। आपको कैसे अपने क्लास में बच्चों के साथ अटेंड करना है वो बताइए। तो ये 5 एज जो हमने 5 स्टेज बताए हैं, ये बच्चों के लिए इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को समझना ज़रूरी है, बच्चों को समझाना ज़रूरी है और बच्चे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मम्मा बेबी बॉन्डिंग की टीम को ऐसे ही ढेरों प्यार देते रहिएगा, क्योंकि मेरी टीम में मेरे प्यार से बच्चे शामिल हैं। तो ठीक है, हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए हमारे वीडियोस को, ताकि मैं ढेरों वीडियो आपको ऐसे ही बनाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। और साथ साथ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किन केयर हुआ, बेबी केयर हुआ या मॉडर्न पेरेंटिंग हुआ, मैं हर चीज़ आपको शेयर करूँगी, हर चीज़ आपको बताऊँगी। और जो आप मुझे बताना चाहते हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।